हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है सेल्फी क्वीन। कबीर मोना की फोटोबाजी से बहुत परेशान था। वह कहीं भी घूमने जाता, मोना सेल्फी और फोटो में ही लगी रहती। कबीर, जल्दी आओ ना, क्या कर रहे हो वहाँ? एक सेल्फी यहाँ से लेते हैं, देखो ना बैकग्राउंड कितना खूबसूरत है। क्या यार मोना, अब और कितनी सेल्फियाँ? तुम घूमती कम हो, फोटो या सेल्फी ज़्यादा लेती हो। बस भी करो अब। नहीं, इधर आओ तुम। ये सब तो यादें हैं जो हमारे बाद भी रहेंगी। किसी दिन मैं नहीं रहूंगी तो मेरी ये सारी फोटो तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेंगी, समझे? कबीर को खींचकर अपने से सटा कर धड़ाधड़ 3-4 सेल्फी ले ली मोना ने। क्या करती हो, बस कर दो अब। लाओ ये फोन मुझे दो। मोना को धकेलते हुए कबीर जरा सा ही आगे बढ़ा था कि एक घुटी हुई सी चीख उसके कानों को भेद गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पापा पापा सुनो ना, सुनते क्यों नहीं? बेटे के झकझोरने से जैसे कबीर की तंद्रा टूटी। हाँ हाँ, अरे बेटा तुम बोलो बेटा, कुछ कह रहे थे क्या? अपनी आंखों के खारे समंदर को आंखों में ही समेटते हुए कबीर खड़ा हो गया। पापा, वो दादी ने मम्मी के लिए कोई पूजा रखवाई है, उसके लिए आपको बुला रहे हैं बाहर। अच्छा चलो। फोन जेब में रख कबीर हाल में आया तो देखा माँ ने काफी बड़ी पूजा की तैयारी कर रखी थी। इन सब से क्या होगा माँ? क्या वो ठीक हो जाएगी? क्या मुझे शांति मिलेगी? क्या मैं अपने आप को कभी भी माफ कर पाऊंगा? नहीं माँ नहीं, मैं मोना का गुनहगार हूँ, उसकी इस हालत का जिम्मेदार हूँ मैं। फपक कर रो पड़ा कबीर। माँ ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। नहीं मेरे बेटे, नहीं, मत सजा दे अपने आप को। वो एक हादसा था, भूल जा अपने आप को, संभाल। अपने बेटे की तरफ भी तो देख, वो भी तो हिम्मत दिखा रहा है। पूरे मन से हर पूजा अर्चना दान धर्म में शामिल होता है। तू भी हिम्मत रख और सबसे बड़ी बात, अपने प्यार पर विश्वास रख। देखना जल्दी ही मोना हमारे पास यहाँ घर में पहले की तरह चहकती दिखेगी। अच्छे से अच्छा इलाज और ईश्वर की आराधना, बस इन पर विश्वास रख। माँ जी, पूजा शुरू करें? पंडित जी की आवाज़ सुन दोनों माँ बेटे अपने अपने आंसू पोंछ पूजा में बैठ गए। पूजा में बैठे कबीर की आंखों के आगे उस दिन का वो मंजर फिर से घूमने लगा जिसने उसकी आंखों को छोड़ा ही नहीं। उस दिन से 2 साल हो गए उस हादसे को जिसने एक हंसते खेलते घर को दुखों से भर दिया। कबीर और मोना गर्मी की छुट्टियों में नैनीताल घूमने गए थे। फोटो खींचने की शौकीन मोना हर एक लम्हे को अपने कैमरे में कैद कर रही थी। उसे हमेशा से ही फोटोज का शौक था। जब मौका मिलता घर में सबके साथ सेल्फियां लेती रहती। सास ससुर तो हंसते रहते उसके बचपने पर और उसका नाम ही रख दिया सेल्फी की रानी। मोना का छोटा सा बेटा भी उसके साथ तरह तरह के पोज देकर सेल्फियां लिया करता था, लेकिन कबीर चिढ़ता रहता था। उसे हमेशा से ही फोटो खिंचवाने का शौक नहीं था। मोना की हरकतें उसे बचकाना लगती। वह एकदम धीर गंभीर था और मोना उसके ठीक उलट। सारे दिन घर में चहकती रहती। पिछले 2 साल से ये घर बेजान सा हो गया था क्योंकि मोना से ही इस घर में रौनक थी। सास ससुर हंसना भूल गए थे। छोटा सा बेटा उम्र से पहले ही बड़ा हो गया था और खुद कबीर तो जैसे जिंदा लाश बन गया था। उसे दिन माना उसके एक छोटे से धक्के से गहरी खाई में गिर गई थी। किसी तरह उसे वहां से ऊपर लाया गया, लेकिन तब तक उसमें कुछ बचा नहीं था। कई फ्रैक्चर हो गए थे, दिमाग की नसें फट गई थी और अंदरूनी चोटें बहुत ज़्यादा आई हुई थी। बस तभी से वह हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी और मौत की एक लंबी लड़ाई लड़ रही थी। कभी रोज़ अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल जाता और घंटों यूं ही बैठा रहता और मोना को बस देखता रहता। एक पल में ना जाने कितनी बार उसने मन ही मन माफ़ी मांगता और अपने आप को कोसता कि काश उस दिन वो मोना को ऐसे बिना देखे धक्का नहीं देता कि वह कहाँ खड़ी है। काश बस एक बार मोना ठीक हो जाए, वो उसको कभी भी किसी भी बात के लिए नहीं टोकेगा। बस एक बार फिर से वह उसके घर को अपनी निश्चल हंसी से गुंजा दे। आरती करते समय भी वह यही सोच रहा था कि तभी कबीर के फोन की घंटी बजी। बेटे ने कॉल रिसीव किया। उधर से आवाज आई,
नन्हे बच्चे के चेहरे पर आंखें और खुशी चमक गई। फोन रख के कबीर से लिपट गया। पापा पापा, माँ ठीक हो गई। हॉस्पिटल से फोन आया है कि मम्मी ने अपनी आंखें खोल दी। चलो पापा जल्दी चलो। क्या? मोना ठीक हो गई? मेरी मोना ठीक हो गई। माँ पापा सुना आपने? सेल्फी क्वीन ठीक हो गई। चलो बेटा, आज मम्मी के साथ ढेर सारी सेल्फियाँ लेंगे। कबीर भी बच्चों की तरह अपने मम्मी पापा से लिपट कर खुशी के मारे रोने लगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।